अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। अगर आपका किसी बैंक में खाता है तो आपके लिए अत्यंत राहत की खबर है, आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है। सरकार ने अब घोषणा किया है कि अगर बैंक दिवालिया होता है, बैंक कंगाल होता है तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये आपके लिए अत्यंत राहत की खबर है। सरकार ने बीते दिनों एक पूर्व में जब कोई बैंक कंगाल होता था या दिवालिया होता था तो आप खाता धारक को 1 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब जो नई घोषणा किया है सरकार ने उसके अनुसार अब 1 लाख से बढ़ाकर ये संख्या बढ़ा दी गई, 5 लाख रुपए हो गई। तो है ना आपके लिए अत्यंत खुशखबरी की बात। सरकार ने DBICA के तहत इसको कैबिनेट में पास भी करा दिया है और पूरी संभावना है कि संसद में भी ये पूरी तरह से पास हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बैंक कंगाल होता है, दिवालिया होता है तो उस बैंक से आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन अब इतना भी खुश ना हो जाइए कि आपको 5 लाख रुपए मिल जा रहे हैं, 5 लाख रुपए मिल जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बल्कि जिनका अगर आपका अकाउंट में 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5.25 लाख रुपए हैं तो उतने ही मिलेगा जितना आपका पैसा अकाउंट में है। लेकिन अगर आपका अकाउंट में 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, अरबों रुपए है तो आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो अब बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हुए आप, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी राहत की खबर है, क्योंकि पूर्व में ये राशि जो है वो सिर्फ 1 लाख रुपए थी। अब आप सोचिए ज़रा कि जब 1 लाख रुपए ये घोषणा की गई थी कि अगर बैंक दिवालिया होता है, कंगाल होता है तो खाता धारक को 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो उस समय एक अजीब सा लगता था कि क्या कभी बैंक दिवालिया भी हो सकता है, क्या कभी बैंक कंगाल भी हो सकता है। लेकिन अब जो सरकार ने ये नई घोषणा किया कि 1 लाख से बढ़ाकर अब इस राशि को 5 लाख रुपए कर दिया गया, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद बैंक दिवालिया भी हो जाए, कंगाल भी हो जाए। और शायद आपको अगर 2018-19 याद हो तो उस ज़माने में PMC, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी बैंक जो कंडीशन थी, जो दिवालिया हुआ था, उसका अंदाज़ा आपको ज़रूर हो गया होगा कि हाँ, आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है। बहरहाल 1 लाख से बढ़ाकर ये राशि कितनी हो गई, 5 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बैंक इधर दिवालिया हुआ फ़ौरन आपको पैसा मिल गया, ऐसा भी नहीं है। इसके लिए आपको 90 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। 90 दिन के बाद ही आपको ये राशि वापस मिल सकेगी। लेकिन आपका जितना अकाउंट में राशि है, अगर 5 लाख से जितनी भी राशि है, कम राशि है, वही राशि आपको मिलेगी। लेकिन अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। पीछे जाइए, बैक में जाया जाए थोड़ा सा। 19 जुलाई 1969 को उस समय शासनकाल था इंदिरा गांधी का, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस ज़माने में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। वो जो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस समय उन बैंकों के पास कुल राशि थी 5000 करोड़ रुपए की राशि थी। उस 5000 करोड़ की राशि में से 3500 करोड़ की राशि बैंकों ने कर्ज दे रखा था। सिर्फ 1500 करोड़ की राशि उसके खाते में थी, जो खाता धारकों की राशि थी, वही टर्नओवर हो रही थी। अब आ जाइए आप, मौजूदा समय में आप 2021 में खड़े हैं। 2021 में जितने बैंक हैं इस समय अगर देखें तो पूरे देश में 1,56,000 बैंक शाखाएं हैं। 1969 में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय पूरे देश में बैंक शाखाओं की संख्या 8,200 थी, मतलब 8200 थी। अब जबकि देश तेजी से विकास किया, अब हम 21वीं सदी में खड़े हैं और ये 2021 में हम लोग खड़े हैं। इस समय समूचे देश में 1,56,000 बैंक शाखाएं मौजूद हैं।
1,56,000। अब अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि आदमी इंसान अपना पैसा जो अपनी गाढ़ी कमाई की राशि है उसके पास रखने का जगह नहीं है कि आखिर वो रखे तो कहाँ रखे, किस जगह पे वो उसकी पैसा जो है वो सुरक्षित है। तो वो कहाँ पे रख रहा है? बैंकों में रख रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो समझ रहा है कि हमारी राशि जो हम जमा कर रहे हैं ये पूरी तरह से सुरक्षित है। वो होना भी चाहिए, क्योंकि बैंकों में ही राशि सुरक्षित हो भी सकती है। और यही वजह है कि 1969 की तुलना में आज के ज़माने में, आज के इस दिन माहौल में, आज के मौजूदा समय में बैंकों की शाखाओं की संख्या देश में 1,56,000 हो गई है। इन बैंक शाखाओं में टोटल राशि जो है 138 लाख करोड़ रुपए, 138 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है। इसमें से 101 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है बैंकों ने कर्ज दे रखा है। उस समय 1969 में 5,000 करोड़ रुपए की राशि थी। 3,500 करोड़ रुपए की राशि जो है 3,500 करोड़ रुपए की जो राशि है वो कर्ज के रूप में दिया गया था। 1,500 करोड़ रुपए की राशि जो है वो बैंक के पास थी। इस समय 1,38,000 करोड़ 138 लाख करोड़ रुपए की राशि बैंक खाताओं में बैंकों के पास है। उसमें से 101 लाख करोड़ रुपया जो है वो कर्ज के रूप में दे दिया गया है। किसको दिया गया है? रईसजादों को दिया गया है, पूंजीपतियों को दिया गया है, बाकी बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट को दिया गया है, बड़े बड़े और लोगों को, सबको, पूंजीपतियों को ये कर्ज की राशि दी गई है। अब आप आइए, जो अभी बीते दिनों जो बैंक एम्प्लॉयज़ की एक संस्था है उसने जो एक आंकड़ा दिया है, उस आंकड़े के अनुसार लगभग 20% ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज लिया लेकिन पैसा वापस बैंकों को नहीं किया। इनमें से 10 ऐसे हैं जिनको टॉप 10 के जो हैं उनको सरकार ने उनकी राशि को माफ़ भी कर दिया, जो कर्ज लिया था उसको उन्होंने माफ़ भी कर दिया। अब बैंक ऐसे पूंजीपतियों को, ऐसे रईसजादों को, ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियों को पैसा उसने उधार दिया, कर्ज दिया, और ये लोग जो है ये पैसा लेकर यहाँ से भागते गए, लेकर भागते गए। अब जब लेकर भागते गए तो वो पैसा तो बैंकों को वापस नहीं हुआ। जब पैसा बैंकों को वापस नहीं हुआ तो जाहिर बात है इसका सीधा प्रभाव बैंकों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। अगर अभी जो एक आंकड़ा और सामने आया उसके हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक में के 6 सबसे जो टॉप 10 कर्जदार हैं उसमें से पंजाब नेशनल बैंक के 6 हैं, SBI के 3 हैं, और एक और बैंक है उसका सेंट्रल बैंक का 1 कर्जदार हैं, जिनका टॉप 10 के ये कर्जदार हैं और इनकी राशि को माफ़ कर दिया गया, जो कि लगभग 17 लाख करोड़ रुपए की राशि है जिसको कर्ज की माफ़ी कर दिया गया। इसके अलावा NPA, बैड लोन और रिटर्न ऑफ को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो लगभग 20% है हो रहा है। मतलब 20 लाख करोड़ रुपए की राशि ऐसी है, 20 लाख करोड़ रुपए की राशि ऐसी है जिसको कर्ज की माफ़ी कर दी गई है। ये पैसा बैंक को वापस नहीं हो रहा है। इसके अलावा और लोगों ने जो दे रखा है वो भी बैंक को पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। जब बैंक को पैसा ये वापस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो बैंक जो है वो दिवालिया होगा या कंगाल हो जाएगा, और जब दिवालिया होगा, कंगाल होगा, तो उसका सीधा प्रभाव आम आदमी पर पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। जैसा कि पीछे देखिए, अगर आप देखिए पिछले उसमें जो यस बैंक के ऊपर या ये PMC के ऊपर या जो लक्ष्मी था इसके ऊपर, लक्ष्मी को तो सिंगापुर की एक ब्रांच ने ले लिया है, इसके ऊपर जो असर पड़ा, जो ये दिवालिया हुआ, कंगाल हुआ, ये किस कारण हुआ? इसने अपने क्षमता से ज़्यादा का लोन दिया और वो लोन जो है, वो कर्ज जो है वो वापस नहीं हुआ। जब वापस नहीं हुआ तो उसकी वजह से इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा इन बैंकों के ऊपर। RBI भी मजबूर है क्योंकि वो भी इस बहुत ज़्यादा सपोर्ट ऐसे बैंकों को खड़ा करने में नहीं कर सकते। उस समय, जिस समय यस बैंक या ये PMC या फिर ये लक्ष्मी, जब ये बैंक दिवालिया हो रहे थे, उस समय भी अगर RBI चाहती
तो इनको संभाल सकते थे, लेकिन संभाल नहीं पाए। क्यों? वो इसलिए कि ज़रूरत से ज़्यादा लोन दे दिया गया और वो उसको वापस बैंक नहीं ले सका, और जो जिन्होंने लोन लिया वो लेकर या तो देश से चले गए या तो उन्होंने वापस ही नहीं किया। तो ऐसे में ये बैंक क्या हो गए? दिवालिया हो गए। जब दिवालिया हो गए तो अब इसको बचाने के लिए क्या किया गया? अब बचाने के लिए अगर आप थोड़ा सा और दें तो सरकार ने जो बैंकों को मर्ज किया, इसके दो कारण निकल सकते हैं। या तो मर्ज, एक कारण ये भी निकल सकता है कि मर्ज इस वजह से किया गया ताकि जो बैंकों की स्थिति है उसमें सुधार हो सके, जो ये कंगाली की दशा या दिवाले की दशा उत्पन्न होने की स्थिति में आ रहा है मामला, इस पर कंट्रोल हो सके, और इसीलिए इसको मर्ज कर दिया गया। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो कंगाल बैंक हो रहे हैं तेज़ी के साथ या दिवालिया हो रहे हैं, इसको छुपाने के लिए इसको मर्ज किया जाए ताकि इसका मर्ज करने के बाद इसका लुक अच्छा दिखे, इसलिए किया जा रहा है। बहरहाल जो भी हो रहा है ये स्थिति अत्यंत खतरनाक है आने वाले समय के लिए, क्योंकि जो पैसा ले रहे हैं ये पूंजीपति, बड़े बड़े जो कारोबारी ये उधार ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं बैंकों से, वो बैंक से लेकर वापस नहीं कर रहे हैं, और बैंक उन पैसों को वापस ले भी नहीं पा रहा है। पता नहीं किसका दबाव है, किसका दबाव नहीं है, किसका नहीं है, ये तो जांच का विषय है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते या हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बैंक उन पर दबाव नहीं डाल रहा है कि आप हमारा पैसा वापस कीजिए। जब दबाव नहीं डाल पा रहा है तो जाहिर सी बात है वो पैसा लेकर या तो देश में हैं या फिर देश छोड़कर चले गए। अब जब देश छोड़कर चले गए तो उनकी वापसी भी नहीं हो पा रही है, और ये जो देश छोड़कर भागने वाले हैं इनकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। 2015-16 की बात करें तो उस समय अधिक से अधिक कर्ज लेकर भागने वालों की संख्या लगभग 34 थी। मौजूदा समय में ये संख्या बढ़कर 87 हो गई है। अब अगर इसी प्रकार से ये संख्या लगातार बढ़ती रही और जो कर्ज माफ़ी हुई है, जो कि अभी हमने बताया आपको कि 20 लाख करोड़ रुपए की जो कर्ज माफ़ी हुई है, अगर ये 20% लगभग है, अगर ये टोटल कर्ज दी गई राशि का लगभग 50% बढ़कर हो जाए तो जाहिर सी बात है बैंकों की स्थिति पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसका अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप चिंता मत कीजिएगा, खुश रहिएगा, क्योंकि आपको अगर बैंक दिवालिया होता है या बैंक कंगाल होता है तो आपको 1 लाख के बजाय 5 लाख रुपए मिलेंगे। कम पहले तो 1 ही लाख था, लेकिन अब 5 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताते चलें कि 1969 में जो बैंकों ने ये 50 में से 35,000 करोड़ रुपए की राशि जो कर्ज में के रूप में दिया था, वो सारा पैसा जो है वो विकास कार्यों में लगाने के लिए दिया गया था कर्ज के रूप में। वही चीज़ जब इंदिरा गांधी के बाद आगे बढ़ा और राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव, फिर उसके बाद ये बने अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उसके बाद फिर मनमोहन सिंह, यहाँ तक तो ये चला। लेकिन अब मौजूदा समय में जो है ये जस्ट उलट गया। अब ये पैसा सारा जो है, जो इतना बड़ा परसेंटेज जो कर्ज जो इस उसमें लगाया जा रहा था, विकास कार्यों में लगाया, जहाँ से वो पैसा वापस भी होना था, वो पैसा अब यही चीज़ जो है कर्ज के रूप में दी जाने लगी। तो पिछला 1969 की तुलना में जो कर्ज की दी गई राशि है और जो कर्ज की गई माफ़ी की राशि है उसका लगभग 100 गुना बढ़ा दीजिए कि वो लगभग 100 गुना जो है वो कर्ज की राशि को बढ़ा दिया गया है। अब इतनी बड़ी राशि को कर्ज के रूप में जो दिया जाने लगा, इसमें से ज़्यादातर पैसा जो है वो वापस नहीं आ रहा है। जब वापस नहीं आ रहा है तो इसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सीधा प्रभाव जाहिर सी बात है बैंकों के ऊपर ही पड़ेगा। और जब बैंक में पड़ेगा तो ये बैंक क्या होगा? कंगाल होंगे, दिवालिया होंगे। और जब ये कंगाल होंगे, दिवालिया होंगे तो इसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। जो व्यवस्था यहाँ पे है, भारतवर्ष में है बैंकों को लेकर, वो व्यवस्था दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव जो पड़ रहा है यहाँ के बैंकों पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप खुश रहिएगा, आपके लिए राहत भी है कि आपको अगर बैंक कंगाल होता है, दिवालिया होता है तो 1 लाख के बजाय 5 लाख मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, बहरहाल मनाइए कि बैंक कंगाल ना हो, दिवालिया ना हो, यह आप भगवान से विनती कीजिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था संभली रहे और इसका प्रतिकूल प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हों उन्हें वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको समय रहते खबरें आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।